हालेलुया। वचन कहता है कि जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने से अधिक सेना को देख, तब उनसे ना डरना, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि तू हालेलुया। घोड़ों और रथों को देख के, वो सेनाओं को देख के तू डरना मत, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। और वो सेना कौन सी हो सकती है? वो शैतान की सेना भी हो सकती है, वो दुष्ट आत्मा भी हो सकती है कि जो आपको झुंड बना के घेरे। वो लोग भी हो सकते हैं, संसारिक लोग, कि जो आपको झुंड बना के घेरे। वो किसी भी तरह के हथियार हो सकते हैं। तो वचन क्या कहता है? उनके हथियारों से, उनकी सेनाओं से तुम मत डरना, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला खुदा हूं। मैं तुझको बचाने वाला खुदा हूं। मैं तेरा सामर्थी खुदा हूं। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। वो खुदा, वो परमेश्वर हमको अगर वो चट्टानों से निकालना जानता है, अगर वो परेशानियों से निकालना जानता है, तो क्या वो आपके दुश्मनों के, आपके शत्रुओं के आगे क्यों आपको नीचा नहीं होने देगा? वो उनके आगे भी आपको ऊंचा उठाना जानता है। एक बार एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भय मानता था। वो रेत में चल रहा था, रेत पर चलता गया समुद्र के किनारे। तो उसने देखा कि पहले तो मेरे पीछे वो 4 कदम बन रहे थे, 2 उसके कदम थे, 2 और थे। उसने कहा ये क्या है भाई? जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो देखा कि वो परमेश्वर के कदम है। परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे कदम है। जब वो परेशानी में पड़ गया, जब वो संकट में पड़ गया, जो वो विपत्तियों से गिर गया, तो तब उसने क्या देखा कि मेरे पीछे खाली 2 कदम मेरे पैरों के निशान बन रहे हैं। हालेलुया, वो 2 निशान बन रहे हैं। तो वो घबरा गया। उसने परमेश्वर को कोसा कि परमेश्वर, अब तो पहले तू मेरे साथ होकर चलता था, अब तूने मुझे अकेला छोड़ दिया है। आज मैं अकेला हूं, तू मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर ने उससे कहा कि वो तेरे पैरों के निशान नहीं, वो मेरे पैरों के निशान हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों पे उठा लिया। हालेलुया, वो खुदा, वो परमेश्वर जब हम परेशानी में पड़ जाते हैं, जब हम संकट में गिर जाते हैं, तो वो हमको उठा लेता है, वो अपने हाथों पे उठा लेता है, हमको कवर कर लेता है कि वो हमारे ऊपर वो तीर ना चले, वो शैतान के बाण ना हमारे ऊपर चल जाए, वो शैतान के हथियार हमारे ऊपर ना चल जाए। वो हमको अपने हाथों पे उठाना जानता। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तेरे पैरों को पत्थर से ठेस ना लगने दूंगा, तेरे पांवों को पत्थर से ठेस ना लगने दूंगा। कि तू जब गिर जाता है, तुझे ठेस लगती है, तेरे शरीर को ठेस लगती है, तो हम क्या हो जाते हैं? स्टक हो जाते हैं, अपनी लाइफ के अंदर बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को त्याग देते हैं। अगर हमारी लाइफ के अंदर हीलिंग नहीं हुई, हमारी लाइफ के अंदर बरकतें नहीं आई, तो हम परमेश्वर को कोसना स्टार्ट कर देते हैं। पर परमेश्वर के जन जो होते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो परमेश्वर को कभी कोसते नहीं हैं। वो परेशानी में भी टिके रहते हैं, क्योंकि परेशानियां कई बार परमेश्वर की ओर से होती है। वो देखता है, वो आजमाता है कि ये मेरे में स्थिर है या नहीं, ये मेरे घर में खड़ा रहेगा या नहीं, या मेरे नाम से ये भाग जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खड़े रहते हैं परमेश्वर में, तो जब परेशानी आती तो हम गिर जाते हैं, हम टिक नहीं पाते परमेश्वर में। हम सोचते हैं कि नहीं यार, अब मुझसे प्रार्थना नहीं होगी, अब मैं खत्म हो गया हूं, मंदिर से टूट गया हूं, टूट गई हूं, अब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ सकती। वो कैसे बैठ जाऊं, क्योंकि वो तो मेरी सुनता ही नहीं है। पर वचन कहता कि मैं अपनी दृष्टि को तेरी ओर बनाए रखने वाला खुदा हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता भजन संहिता 51 का 17, टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, तो टूटे और पिसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता। जो परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को बहाता है, जो परमेश्वर के आगे अपने आप को गिड़गिड़ाता है, अपने आप को नीचा कर लेता है, तो वो सामर्थ्य खुदा टूटे हुए मनों और पिसे हुए मनों को और रोते हुए इंसानों को गले लगाने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। वो परमेश्वर हमको उठा लेता है। अब हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, हम परमेश्वर के भवन में बोए गए हैं, हमने अपने जीवनों को बो दिया, हमने अपने शरीरों को परमेश्वर के भवन में बो दिया। तो हमें परमेश्वर, वो सामर्थी खुदा, क्या वो ऊंचा नहीं करेगा? वो समय परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट ठहराया है, वो बेस्ट समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि वो समय जब आ जाएगा, वो अनॉइंटिंग जब आ जाएगी, तो वो खुदा आपको ऊंचा करना स्टार्ट कर देगा। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सबसे पहले आप
एक स्टेप चढ़ते हैं, फिर दूसरे स्टेप में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं, ऐसे ऐसे करके आप बढ़ते हैं। तो जब आप परमेश्वर में एक सीढ़ी चढ़ जाएं, एक स्टेप चढ़ जाएं, तो परमेश्वर में स्थिर रहें। जब आपने एक सीढ़ी चढ़ ली तो तब शैतान आपको भरमाने के लिए आएगा। शैतान आपको भरमाएगा कि उसके ऊपर मत चढ़, तू नाश हो जाएगा, तो इसके ऊपर से गिर जाएगा, तू बैकस्लाइड हो जाएगा, तू परमेश्वर में मत बढ़, तू यहीं पे टिका रह, तू इसी तरह परेशानियों में पड़ा रहे। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दें। शैतान नहीं चाहता कि हम अपने आप को परमेश्वर के भवन में रोप दें, अपने आप को परमेश्वर के भवन में बो दें। जब हम अपने आप को बो देते हैं तो वो स्वर्गीय खुदा हमसे आनंदित होने वाला खुदा है। अगर हम परमेश्वर में अपने आप को नहीं बोते, हमारा विश्वास डगमगाता रहेगा। जब आपने देखा होगा कि जब तक जो जंगली जानवर होते हैं, आप उनके आगे अगर टिक जाओगे, खड़े रहोगे, तो वो आपसे डरेगा। अगर आपने गीदड़ को देखा होगा, जब उसके आगे टिक जाओगे, अगर आप उससे डरोगे, भागोगे, तो वो आपके पीछे भागेगा। कुत्ता वो आपके पीछे भागेगा। अगर आप डरोगे, अगर आप स्थिर रहोगे, परमेश्वर में अड़े रहोगे, टिके रहोगे, खड़े रहोगे, वो परेशानी में भी टिके रहोगे, तो वो स्वर्गीय खुदा और वो शैतानों के मुंह बंद करना जानता है, और वो कुत्तों को संगलियां डालना जानता है, और वो हथियारों को तोड़ना जानता है, वो सामर्थी खुदा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे, अब सुलेमान राजा कैसे परमेश्वर से मांगता था? वचन कहता कि वो घुटनों पर आके गिड़गिड़ाता था, परमेश्वर को पुकारता था, उसके आगे रोता था। उसने अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से मांगा। क्या उसने धन संपत्ति को मांगा? वचन कहता नहीं, उसने ज्ञान को मांगा, उसने बुद्धि को मांगा, उसने विवेक को मांगा कि मुझे बुद्धि और विवेक से भर दे। उसने नहीं कहा कि मुझे महल दे दे, मुझे घोड़े रथ दे दे, मुझे संपत्ति दे दे। उसने नहीं मांगा, उसने क्या बुद्धि और विवेक मांगी। तो हमें परमेश्वर से आज के समय में क्या मांगना है? हमें यीशु मसीह से परमेश्वर को मांगना है, यीशु मसीह के लहू को मांगना है, और परमेश्वर को मांगना है कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी लाइफ के अंदर कार्य करे, तेरा आत्मा मेरे जीवन के अंदर आ जाए, तेरा आत्मा मेरे घर के अंदर आ जाए। तो वो स्वर्ग के खुदा अपने आत्मा को जब उधेल देगा तो आपके कामों को भी खोल देगा, आपकी बरकतों को भी आपकी लाइफ के अंदर खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब लाजर कब्र में पड़ा रहा, वो 4 दिन वचन कहता है कब्र में पड़ा रहा, तो जब यीशु मसीह को बुलाया गया तो यीशु मसीह ने उसे कमांड दी कि हे लाजरस उठ और कब्र से बाहर आ जा। अगर वो उसका नाम लेकर उसे नहीं पुकारता तो जितने भी आसपास में मुर्दे थे, जितने भी मर गए थे, सो गए थे, वो सब जीवित हो जाते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जुबान में वो सामर्थ, वो अभिषेक था अद्भुत, कि उसकी आवाज सुन के वो कमांड को ले लेते अपनी लाइफ के अंदर, वो कमांड को फॉलो कर लेते अपनी लाइफ के अंदर। पर उसने नाम लेकर पुकारा कि हे लाजरस उठ और कब्र से बाहर आ जा। और उस खाली वो लाजरुस ने उसकी कमांड को सुना। वो दूसरे जो सो गए थे, जो मर चुके थे, उनके कान में वो कमांड नहीं पड़ी। अगर वो कमांड वो सुन लेते, अगर उसका नाम ना लिया जाता। अब आप भीड़ में हो, आपको कोई आवाज लगाएगा, ओए सुन मेरे पास आ, तो सब उसके पास देखेंगे, सब उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है इसने, मुझे बुलाया, मुझे आवाज दी है, और सब कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब आपको भीड़ में से आपका नाम लेके बुलाया जाएगा तो आपको पता होगा कि इसने मुझे आवाज दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता, नीति वचन 9:7, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित हो, और जो दुष्ट जन को डांटता वह कलंकित हो। आज के समय में हम उसको ज्ञान देते हैं जो सुनता नहीं है। आज के समय में हम उसको बताते हैं जो हमारी बात को नहीं सुनता। वचन कहता है कि जो दुष्ट को ज्ञान देता है वो अपमानित हो, वो कलंकित हो, कि जो उस मनुष्य को समझाता है कि जिसको कोई भी फर्क ना पड़े। और वचन कहता है कि अपने ज्ञान को व्यर्थ ना बांट, अपने ज्ञान को व्यर्थ किसी को मत बता, कि वो तेरे ज्ञान को, तेरे वचन को तुच्छ जाने। हालेलुया। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी को बताते परमेश्वर के आगे, जो दुष्ट जन है, जो परमेश्वर से बिल्कुल ही परे हैं, वो अलग लेवल में, अलग ही रास्ते पे चलते हैं, तो हम उनको बताते तो वो कहता है चल चल तो अपना काम कर, तुझे बहुत वचन का पता है, तू भी पहले मेरे जैसा ही था, तू भी पाप में था, तेरी भी लाइफ मेरे जैसी थी,
वो आगे से क्या बोलेंगे, आगे से और 2 की 4 हमें सुनाएंगे। वो वचन को तुच्छ जान रहे हैं, उन्होंने वचन को तुच्छ कर दिया। क्योंकि अगर हमने उनको बोल दिया कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं जीवन बदलने आया है, यीशु मसीह ने प्यार और शांति का संदेश फैलाया है, और तू भी परमेश्वर के राज्य में चल, उसके राज्य की खोज में भाग, तू आजा परमेश्वर के भवन में चल, तो वो आगे से आपको 2-4 बातें सुनाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गर्मी ज्यादा है, आवाज भी नहीं आ रही, आवाज भी लो हो गई आज। गर्मी हमें रोक नहीं सकती, हमें ठंड रोक नहीं सकती, परमेश्वर का नाम लेने से हमें बारिश नहीं रोक सकती, क्योंकि हमने जीवित खुदा के नाम को जाना है और उसके आत्मा को हमने पाया है। तो कोई भी अगर जन, अब मैं वचन में कह रहा हूं कि आप टिके रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। तो जब आप गर्मी में नहीं खड़े रह सके, गर्मी में टिक नहीं सके, तो क्या भाई साहब, फिर नहीं, परमेश्वर भी बोलेगा कि नहीं, ये टिक नहीं सकता, ये अड़ नहीं सकता मेरे नाम में, मेरे वचन में, तो मैं इसको कैसे बरकतों के साथ भर दूं। अब कुछ लोग वो 3 महीने उनके प्लानिंग चलती रहती है, गर्मी में बोलेंगे नहीं गर्मी बहुत है, मैं आज नहीं जाऊंगा। जब ठंड आ जाएगी वो बोलेगा ठंड लग रही है, बिस्तर में घुस जाओ। और जब बारिश होगी बोलेगा बारिश है, आज नहीं जाऊंगा, फिर किसी दिन जाऊंगा। तो वो इसी तरह बहानों को बुनते रहते हैं, बहानों को बनाते रहते हैं, और वो समय जब आ जाएगा, जो शैतान उनको ऐसे ही फंदे में फंसा लेता है, उनको ठंड लगवाना स्टार्ट कर देता है, उनको गर्मी लगवाना स्टार्ट कर देता है। पर जिसने परमेश्वर को नाम को जान लिया, जिसने परमेश्वर के आत्मा को चख लिया, पवित्र आत्मा के स्पर्श को जिसने चख लिया, जिसने यीशु के लहू को अपने अंदर ले आया, तो वो कभी भी उसको गर्मी धूप कुछ भी नहीं लगेगी। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन में जाएंगे, मत्ती 12 का 43 पढ़ेंगे। जब दुष्ट आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा, जब दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर से निकल जाती है, तो वो क्या करती है, वो सूखी जगहों पे जाती है, उसको कोई घर नहीं मिलता, वो बोलती है कि मैं उसी ही घर में वापस लौट जाऊंगी जहां से मैं आई हूं। तो वो क्या करती है, जब उसको पता है कि मैं परमेश्वर के आगे टिक नहीं सकती, मैं परमेश्वर के आगे अड़ नहीं सकती, तो वो क्या करती है, वो साथ को और अपने साथ लेती है कि मेरी ताकत मजबूत हो जाए। अब कोई जन लड़ाई लड़ने जाता है, क्या वो अकेला जाता है? नहीं, वो टीम को लेके जाता है। मैं भी जाता था, वो सब जन को इकट्ठा करके लेके जाता, चल यार आजा छेती छेती फटाफट, लड़ाई हो गई यहाँ पे, आज मारना है, आज सिर ही फाड़ देंगे, खत्म कर देंगे, कहानी खत्म। तो हम भी क्या करते हैं, मनुष्य भी जब लड़ने के लिए जाता है तो वो लोगों को लेकर जाता है, अपने आप को मजबूत करके जाता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वो दुष्ट आत्मा भी अपने आप को मजबूत करके जाती है। वो बोलती है कि मैं साथ को और लेकर जाऊंगी, कि क्योंकि मेरी ताकत जो कमजोर हो गई है, कि मैं उस मनुष्य में स्थिर रहूं, उस बॉडी में टिकी रहूं, कि कोई भी मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा, वो 1 को निकाल देगा, 2 को निकाल देगा, 3 को निकाल देगा, एक आध तो फिर भी टिक जाएगी उसके अंदर। वचन कहता है कि जो भी जन परमेश्वर में जो वचन को जानता है, जो उपवास नहीं करता, उसके अंदर वो दुष्ट आत्माएं, वो चीजें एंटर करेंगी। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि जब आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाएं तो आपको उपवास स्टार्ट कर देने हैं। आपको जब उपवास स्टार्ट कर दोगे, आप फास्टिंग स्टार्ट कर दोगे, तो वो दुष्ट आत्मा, वो शैतानी ताकतें, वो दोबारा आपके जीवन के अंदर एंटर नहीं कर सकती, आपके शरीर के अंदर दोबारा एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने उपवास कर लिया है, आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया है, आपने परमेश्वर के वचन को जानना स्टार्ट कर दिया है। तो वो बदरूहें आपके पास आएंगी दोबारा से, पर वो भाग जाएंगी, क्योंकि उनको पता है ये शरीर अब मेरा शरीर नहीं रह गया, ये मेरा घर नहीं है, ये परमेश्वर का घर हो गया है, इसके शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो मैं कैसे एंटर कर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उनके लिए वचन कहता है कि जो परमेश्वर में स्थिर नहीं रहते, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसे ही होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी उनको पता है कि दुष्ट आत्माओं से कैसे छुटकारा पाना है, कि वो उपवास हमारा छुटकारा है,
उपवास और प्रार्थना अगर हम करेंगे तो हमारा छुटकारा हो जाएगा। अगर हम उपवास और प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर छुटकारा नहीं होगा। अब आप प्रार्थना करा के चले गए, आपने प्रार्थना करवाई, आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गई, पर वो दोबारा फिर से आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाएंगी। जब तक आप उपवास को अपनी लाइफ के अंदर नहीं लाएंगे, आप प्रेयर को, फास्टिंग को और प्रार्थना को, वचन को अपने अंदर एंटर नहीं करेंगे, तो वो बदरूहें आपके शरीर के अंदर फिर से एंटर कर जाएंगी। तो आपको परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधना है कि जब आप दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाएं, आप खुदा से बोलें कि खुदा, आपने मुझे शिफा दी है, आपने मुझे आजाद किया है, आपने मुझे सचमुच अपने लहू से धो दिया है, ये आज मैं आजाद हो गई हूँ, आजाद हो गया हूँ। तो जब आप उपवास करना स्टार्ट कर देंगे तो परमेश्वर से वाचा बांधे कि परमेश्वर, मैं 21 उपवास करूंगा तो मैं आजाद हो जाऊंगी। पर उस उपवास में खाली उपवास, भूखे रहना उपवास नहीं है। उपवास में आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के नाम को लेना है, वचन को पढ़ना है, वचन को अपने अंदर ग्रहण करना है। जब परमेश्वर के वचन को आप अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे, वो खुदा के वचन को अपने अंदर ले आएंगे, अपने जीवन के अंदर ले आएंगे, अपने परिवार के अंदर ले आएंगे, तो आप ऑलवेज ही छुटकारे के साथ रहेंगे, ऑलवेज आजाद रहेंगे। कोई भी बदरूहें एंटर ना करने पाएंगे। बोलो हालेलुया। और वचन कहता है कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश हो रही है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास वचन नहीं है, उनको बाइबल का पता नहीं है कि अब दुष्ट आत्माओं से फ्री होना है, अब शैतान से हमें फ्री होना है, आजादी लेनी है, शिफा पानी है। तो हमें क्या करना है? हमें उपवास करने। अब लोगों को जब इन बातों का पता नहीं है तो वो आजाद नहीं होने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उनके पास क्या नहीं, ज्ञान नहीं है। तो लोग क्या हो रहे हैं? ज्ञान के बिना, वचन के बिना वो नाश हो रहे हैं, वो नाश की ओर जा रहे हैं, वो गड्ढे में ढकेले जा रहे हैं। जैसे यूसुफ को गड्ढे में ढकेल दिया था उनके भाइयों ने, वैसे ही लोग भी आज वो गड्ढों में उड़ेले जा रहे हैं, वो ढकेले जा रहे हैं, उनके लोग ही उनको ढकेल रहे हैं। तो शैतान भी वो ढकेलता है, धक्का मारता है, पास में खड़ा करके धक्का मार देता है गड्ढे में। हालेलुया।